तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, जो कि एवरेज का है। 22 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 42 केजी है, ठीक है। 33 केजी और 39 केजी बाहर के 2 नए विद्यार्थी शामिल हो जाते हैं, तो 24 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो इनका इंटू कर लीजिए आपस में, 9×4, और इसमें 33 और 39 केजी के औसत भार वाले व्यक्तियों को भी हमें जोड़ना है, ठीक है। ये दोनों शामिल हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 699, ठीक है। अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, पहले थे 22 और बाद में ये दोनों ऐड हो गए, तो टोटल विद्यार्थी हो गए 24। तो इसमें हम 24 से डिवाइड करेंगे और ये जाएगा हमारा 1.5, तो राइट आंसर है ये। तो 24 विद्यार्थियों का नया औसत भार हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 13 विद्यार्थियों के औसत अंक 130 थे, लेकिन बाद में पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 32 के स्थान पर 23 दर्ज किए गए हैं। तो राइट थे 32 और रॉन्ग हैं 23। 32 के स्थान पर उसने 23 दर्ज कर लिए, इसकी वजह से जो एरर हुई है वो 9/13 पे हुई है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो 0.69, इसकी वजह से 0.69 सभी का एवरेज, टोटल एवरेज दे रखा है आपको औसत अंक 130। 130 में हम 0.69 ऐड करेंगे, क्योंकि 0.69 सभी के औसत में बढ़ेगा, ठीक है। तो अब ऐड करके आया हमारा 130.69, सॉरी 130.69, ठीक है। अगर यहाँ पे 23 की जगह 32 दे रखा होता तो फिर हम यहाँ पे माइनस करते, 130 में 0.69 माइनस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 32 और 23 रॉन्ग दे रखा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 2 वर्षों के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रम से इतने इतने दे रखे हैं, तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए इसमें साधारण ब्याज देखिए 2 वर्ष का कितना दे रखा है ये, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग, तो ये 6400 और ये भी 6400, ठीक है। तो SI और CI पहले साल का और दूसरे साल का, पहले साल का SI 6400 और दूसरे साल का भी SI 6400, पहले साल का CI 6400, लेकिन दूसरे साल का CI अलग हुआ, क्योंकि CI में ब्याज पर ब्याज होता है। तो 6400 में से, सॉरी 14,400 में से हम ये 6400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8,000। तो दूसरे साल का CI जो होगा वो होगा हमारा 8,000, ठीक है। अब देखते हैं 6400 में से 8,000 माइनस करिए तो ये आएगा हमारा 1,600, और 1,600 किस पे, 6400 पे, बड़ा 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये जाएगा 25 बार, यानी कि जो हमारा रेट आएगा वो आएगा 25%, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या है, मूलधन। तो मूलधन के लिए यानी कि P बराबर ब्याज गुणा 100 दर गुणा समय, ठीक है। तो ब्याज कितनी है हमारी 6400, 1 साल का CI इंटू 100, रेट 25% गुणा समय 1 साल का, ठीक है। 1 साल का ब्याज लिया है हमने 6400, तो ये 25 चौका 100 और 6400 गुणा 400 करेंगे तो ये आएगा 25,600, जो कि फर्स्ट ऑप्शन राइट है।
यहाँ हमने ये रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला था जो कि हमारा निकल गया है 25%। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अंकित एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदता और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य कितना होगा। कोई वस्तु है 100 रुपये की, ठीक है, और वो इसको 10% कम में बेच रहा है यानी कि 90 में, और 30% कम मूल्य पे ख़रीदता है यानी कि 70 में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये, और इसे 26 रुपये कम में बेचता तो उससे 10% का लाभ होता, यानी कि उस पर 10% का लाभ होता, प्लस कितना आएगा इसका 70 का 10%, 7 यानी कि 77, ठीक है, 77 का लाभ होता। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसे कितना कम हो रहा है 13, लेकिन वो कितना कह रहा है कि 26 रुपये कम में बेचता है, तो 13 दूनी 26, ठीक है। तो लास्ट में पूछ रहा वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सी पे कितना था 100, 100 × 2 यानी कि 200। x1, x2 एंड x3। x1 किसी कार्य को 90 दिन में, x2 45 दिन में एंड x3 67.5 डेज में काम करते हैं। तो इनका एलसीएम 270। x1 इसे करेगा 3 दिन में, ये 6 में, और ये करेगा 4 दिन में, ठीक है। तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन x2 ने काम पूरा होने से 13.5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया। तो यहाँ से देखिए x1 ने और x3 ने, x1 प्लस x3 दोनों ने साथ मिलके कितना काम किया होगा, दोनों ने साथ मिलके 13.5 दिन काम किया होगा। दोनों को जोड़ दिए, 3 और 4 7, ठीक है। इनकी एफिशिएंसी, तो इन्होंने काम किया 54.5 दिन। टोटल काम कितना था 270, इसमें से इसको घटाइए तो काम बचा हमारे पास 5.571, ठीक है। अब इस काम को जो बचा हुआ है तीनों लोग मिलके करेंगे आपस में, 175.5 काम को तीनों लोग मिलके करेंगे। 6 और 4 10 और 3 13, ठीक है। तो इसे 13 से डिवाइड करते हैं, 13 कम 13, 13 65, 13 3 39, वही इतना आया, इतने डेज काम हुआ, तीनों लोगों ने आपस में मिलके किया। अब ये पूछ रहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, काम कितने दिनों में, तो 13.5 दिन इनको यहाँ लगे, ठीक है, और 13.5 दिन इनको ये लगे, तो इनको ऐड करना है, तो टोटल दिन इनको कितने लगे 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 216 डिवाइड 4 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3। तो यहाँ हम बॉड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले करेंगे डिवाइड, 216 डिवाइड 4 32 गुणा 6 माइनस 26 गुणा 3, 4 पंजी 20, ना जाने का 0, 4 चौक 16। तो यहाँ से सॉल्व करके आया, ठीक है। अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, पहले ये फिर ये, तो 504 प्लस 6 दूनी 12 और 6 × 18 और 1 19, ठीक है। 6 × 18, 3 दूनी 6 और 1 7। अब करेंगे एडिशन,
इन दोनों को जोड़ेंगे 504 + 192, तो ये 696, ठीक है। माइनस करेंगे 78, तो ये आ गया 618 राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, यानी कि 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना, यानी कि 1 से कितनी हो गई 7, तो ब्याज कितना आया यहाँ से 6, ठीक है। तो निकालते हैं यहाँ से रेट परसेंट, क्या होता है फॉर्मूला, ब्याज गुणा समय। यहाँ पे ब्याज कितना है ब्याज गुणा 100 अपॉन में मूलधन गुणा समय। तो मूलधन कितना है यहाँ पे 1, ब्याज कितनी है 6, ये आ गई, और समय कितना है 10 वर्ष, तो ये गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 600/10, यानी कि ये आ गया यहाँ से 60%। अब आगे क्या कह रहा है कि 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर यह स्वयं के कितने गुना हो जाएगी। समान साधारण ब्याज दर पे, तो फॉर्मूला लगाइए SI बराबर P × R × T अपॉन 100। P × R × T अपॉन 100, ये SI, ठीक है, ब्याज दर। तो यहाँ से P कितना है 1, R कितना है 60, समय कितना है यहाँ पे 20 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आया 12, 6 दूनी 12, 12 + 1 करेंगे तो ये है 13, तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। एक आदमी 1 रुपये में 35 आम खरीदता है। 1 रुपये में कितने आम बेचने पर उसे 30% की हानि होगी। तो 1 रुपये में कितने आम खरीदता है 35। अब 1 रुपये में कितने आम बेचे कि उसे 30% की हानि होगी, यानी कि 35 आम खरीदता है, 30% की हानि, यानी कि 100/70, 7 से ये 5 बार, यानी कि 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। एक बस अपने निर्धारित समय से 60 मिनट की देरी पर रवाना होती है, लेकिन 300 किलोमीटर दूर स्थित गंतव्य तक पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल 10 किलोमीटर/आवर की वृद्धि की जाती है, तो बस की सामान्य चाल कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं ऑप्शन से, वरना ये बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो टोटल दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन से ट्राई करते हैं, ये 60, तो ये आया, तो कितना टाइम लगा इसको 5 आवर, ठीक है, यानी कि 5 घंटे। लेकिन हमें कहा है कि इसमें 10% की वृद्धि की, 10 उसकी सामान्य चाल 10 किलोमीटर/आवर की वृद्धि की जाती है, यानी कि 300 10 किलोमीटर/आवर की वृद्धि की जाएगी, तो ये 70, तो ये इससे इसको काटेंगे 4.2 कुछ आएगा, लेकिन 1 घंटे की तो वृद्धि की जा रही है और हमें ये अब चाहिए 4 घंटे में, लेकिन आ रहा है ये 4.2, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। अब इसे देखिए आप ऑप्शन थर्ड से ही देखिए, 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया 6,
10 किलोमीटर पर आवर इसमें बढ़ाने हैं, तो यानी कि 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30 यानी कि 5। ठीक है, हमें ये 1 घंटा तो इसमें हमारा पहले से ही ऐड होगा, हमें 5 घंटे में ये चाहिए, और यहाँ से 6 से इसको 30 को डिवाइड करने पे ये 5 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 यहाँ राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4 4 3 2 2 6 2 into 5। पहले हम करेंगे डिवाइड, तो 2 से इसको काटेंगे, 113 गुणा 5 443 माइनस ये आएगा 565। 565 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 122। क्वेश्चन नंबर 11, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु इतनी दे रखी है। ठीक है, यदि उनकी आयु 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग दे रखा है, ये प्रेजेंट आयु है, यानी कि वर्तमान आयु। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग ये है, तो 6 वर्ष पहले। ठीक है, 6 वर्ष पहले पे जाने के लिए 3a माइनस 6 प्लस 5a माइनस 6 और 7a माइनस 6 इक्वल 87 आएगा। अगर हमें ऐसे केस में 6 वर्ष पहले की कह रहा है तो माइनस करते हैं, अगर बाद की कहेगा तो प्लस करते हैं। तो 5a माइनस 6 प्लस 7a माइनस 6 बराबर कितना दे रखा है, 87। कह रहा है ना 6 वर्ष पहले की आयु का योग ये है, यहाँ से ए वाले सब जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 15a, बाकी ये हो गया 18 माइनस के 18 87। ठीक है, 15a 87 प्लस 18 15a ये हो गया यहाँ से 107। यहाँ से इसको कट करेंगे कितनी बार, 7 बार, 5 7 107। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 7। ठीक है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सभी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो पहली हो जाएगी 3 into 7, दूसरी हो जाएगी 5 into 7, तीसरी हो जाएगी 7 into 7। 7 21, 7 पंजे 35, 7 7 49, तो 21, 35 और 49 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पृथ्वी के पास नाशपाती और आंडू का अनुपात जो दे रखा है वो ये है, और सलोनी के पास ये रेशो है और विक्रम के पास ये रेशो है। तो किसके पास नाशपाती और आंडू अधिक अनुपात में है? तो यहाँ से जो पृथ्वी के पास है वो 10:3 में है, सैलनी के पास जो है वो है 7:9 में, और विक्रम के पास जो है वो है 5:7 में। अब यहाँ से डिवाइड करने के लिए इन सभी में 1 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, डिवाइड करते हैं, ये जाएगा इससे 13 70.6 बार, ये जाएगा 7 9 7 63.7। ठीक है, ये जाएगा 7.1। ठीक है, तो इसने पूछा था किसके पास नाशपाती और आंडू अधिक अनुपात में, तो सबसे ज़्यादा रेशियो किसका है, ये 7.7, और ये किसका है, सैलनी का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 कि 35 की पावर 29 को 10 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। इसमें क्या होता है कि कुछ नंबर जैसे 1 into 1 1 into 1 into 1 करेंगे तो शेषफल 1 ही होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 का होता है, 5 into 5 into 5 करेंगे तो शेषफल यहाँ पे भी 5 बचता है। ऐसे 6 का 6 into 6 into 6 करेंगे तो शेषफल 6 ही होगा। ठीक है, तो 35 में अगर हम 10 से भाग करते हैं तो है तो ये 5, तो शेषफल कितना बचेगा, 5। क्वेश्चन नंबर 14,
यदि किसी ड्रेस का मूल्य 800 रुपये से घट के 720 हो जाता है, 800 से घट के 720 हो जाता है, तो उस ड्रेस पे हुई प्रतिशत कमी, कितने की कमी हुई है? 80 की। किस पर? 800 गुणा 100, तो कितने की कमी हुई है? 10% की। यहाँ से इसको 10 बार, ठीक है। एक गोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये HW में है, और गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। यहाँ 4 की वैल्यू 22/7 और r यहाँ पे 3.5 इंटू 3.5, हटाएंगे तो 0, हटाएंगे 0, बाकी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं अंदर वाले, ठीक है। 48 माइनस ये यहाँ कितना बचेगा? 12, और ये 4 × 12 यानी कि 12, ठीक है। हाँ फोर्टी एट, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12, ठीक है। फिर सॉल्व करेंगे डिवाइड, ओके ठीक है, समझ में आ गया। ये यहाँ से ये ब्रैकेट दे रखा है, उसके बाद ये ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। पहले हमें ये एक सॉल्व करना है पूरा, तो 48 माइनस, पहले इसका अंदर वाला सॉल्व करेंगे, तो 20 में से 8 गए तो 12, ठीक है। अब ये बाहर ब्रैकेट है, और डिवाइड 4 इंटू 3 ये है। अब 48 में से, सॉरी ये 12 बचा, 48 में से 12 गई तो ये बचा 36, और ये 4 दिया 12, और 12 से कटेगा 3 बार, ठीक है। वो ये ब्रैकेट देखा ही नहीं था, यहाँ ये ब्रैकेट दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 70, सोनू अकेले एक मेज को इतने दिनों में बना सकता है, जबकि मोनू अकेले एक मेज को इतने दिनों में। तो सोनू 125 दिन में, सोनू कितने दिन में बना सकता, सोनू बना सकता है इसको 125 दिन में, और मोनू 250 दिन में, ठीक है। तो एलसीएम 250, ये बना सकता है 2 दिन में, और ये 1 दिन में। मोनू काम शुरू करता है और 75 दिनों तक काम करता है, यानी कि मोनू काम शुरू करता है, मोनू की एफिशिएंसी कार्य क्षमता कितनी है? 1, और ये 75 दिन तक काम करेगा, तो उसने कितना काम कर लिया? 75। तो 250 में से आप 75 माइनस करिए, कितना बचा? 175। अब इस काम को कौन करेगा? सोनू शेष काम को कितने दिन में पूरा करता है? शेष काम कितना रह गया हमारा? शेष काम 175, ठीक है। अब इस शेष काम को करेगा सोनू, और सोनू की एफिशिएंसी कितनी है? 2, ठीक है। यानी कि 2 से डिवाइड करना है, तो 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का अंकित मूल्य इतने रुपए है, उसका विक्रय मूल्य ये है, यानी कि SP दे रखा है, और सॉरी ये SP नहीं, MP, और SP दे रखा है,
ये, ठीक है। अब यहाँ से इसको घटा लीजिए, घटाने के बाद आएगा 4012 11800 इंटू 100। बाकी इसको सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चंस थर्ड शिफ्ट में भी था, शायद सेकंड शिफ्ट में भी था। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है। यदि 20 रुपये की छूट के बाद कुर्सी 220 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। MP देखिए 220 में बेची जाती है और कह रहा है कि 20 रुपये की छूट के बाद, तो MP हो गया 240, ठीक है। CP निकालना है। क्रय मूल्य की कह रहा है कि अंकित मूल्य पे 20%, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो 240, क्रय मूल्य 20% अधिक है तो 100/120, 0 से 0 कैंसिल, ये इससे 20 बार, तो ये आ गया 200, ठीक है। CP आ गया 200। SP ने हमें दे रखा है कितना, 220, तो लाभ प्रतिशत पूछा है। यहाँ से देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 20 का, कितने पे होगा, CP यानी कि 200 पे गुणा 100, 10% का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए और 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह 57% अंक प्राप्त करता तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 10 अंक अधिक मिलते, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे पास फेल वाला कॉन्सेप्ट है, फेल पास, ठीक है। 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया और अगर वो पास हुआ होता तो 10 नंबर से पास हो जाता, ठीक है। ये फेल, ये पास, ठीक है। अब यहाँ देखिए विक्रम ने एक परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किए, कितने, 32%, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है 15 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वह इतने प्रतिशत अंक प्राप्त करता, कितने, 57% अंक प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए 10% अधिक अंक मिलते। यहाँ से देखिए कितने अधिक हैं, ये अधिक है 25%, और इन दोनों को करना है आपको ऐड, क्योंकि ये विपरीत अपोजिट वाली कंडीशन हो गई। अपोजिट वाली कंडीशन में हम प्लस करते हैं तो उनको ऐड करके कितना आया, 25, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी हुई, 1 यहाँ से देखिए तो 100% की वैल्यू 100, ठीक है। तो उसने पूछा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक होने चाहिए। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि 100, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100, इसका हम निकाल देंगे कितना, 32%। और 32% में 15 क्या करने पड़ेंगे, फिर यहाँ पे अनुत्तीर्ण हो रहा है ना, फेल हो रहा है ना, अगर 15 अंक से मिल जाते तो ये क्या हो जाता, पास, तो 15 इसमें जोड़ने होंगे, तो 32 + 15 कितने हो गए, 47। यहाँ पे अगर वो फेल हो रहा है तो हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्या था, अनुत्तीर्ण फेल हो रहा था तो हमने यहाँ पे ये 15 क्या किए, जैसे यहाँ था अनुत्तीर्ण फेल हो रहा था तो हमने यहाँ 15 क्या किए, जोड़ दिए। अगर फेल हो रहा है तो प्लस, और अगर पास हो रहा होता तो माइनस। हम इसे इस वाली इक्वेशन से भी कर लेते। यहाँ जैसे 100 का 57% निकालते तो 0 से 0 कट जाते, कितना बचता, 57। लेकिन यहाँ ये जो कह रहा है 10 नंबर, फिर ये 10 हमें यहाँ माइनस करने होते, क्योंकि कि वो यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। ये देखिए पास, तो पास में क्या करेंगे, माइनस, तो कितना आ जाता, 47, ठीक है। किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए।